morning students. So today we are going to teach pre-malignant lesions and conditions of oral cavity. तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं What are pre-malignant lesions and conditions of oral cavity? Means oral cavity में ऐसी कौन कौन सी diseases होती हैं जो कैंसर के पहले की स्टेज है. मीन्स अगर वो डिसीजेस को प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया गया तो वो आगे चल के किस में चेंज हो सकती हैं, वो आगे चल के कैंसर में चेंज हो सकती हैं. सो दोज डिसीजेस कम्स अंडर योर pre-malignant or pre-cancerous lesions and conditions of oral cavity. What is the meaning of pre-cancerous or pre-malignant? सबसे पहले ये देखते हैं, ठीक है. तो सबसे पहले we break this word, ये वर्ड को तोड़ कर देखते हैं, देन इसकी मीनिंग समझते हैं कि क्या होता है ये. तो सबसे पहले बात करते हैं प्री कैंसरस, या इसी का एक और वर्ड है प्री मैलिग्नेंट. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्री? प्री का मतलब होता है बिफोर. क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्री? बिफोर. और कैंसरस मीन्स योर एबनॉर्मल ग्रोथ. ठीक है. तो ऐसी बहुत सारी डिसीजेस होती हैं बॉडी में और साथ में ओरल कैविटी में जो एक तरह से कैंसर का स्टार्टिंग फॉर्म है. मींस स्टार्ट हो रहा है, अगर उसे ट्रीट नहीं किया तो आगे चल के प्रॉपर कैंसर में डेवलप हो सकती हैं. दैट्स वाई दे आर वेरी डेंजरस डिसीज. इसीलिए इन्हें स्पेसिफिक पढ़ा जाता है, बिकॉज इफ दे आर नॉट प्रॉपरली ट्रीटेड और डायग्नोज देन दे विल चेंज इनटू कैंसर. और कैंसर आपने पढ़ा होगा कि कैंसर काफ़ी डेंजरस डिसीज़ है जो पेशेंट की डेथ भी करवा सकती है. ओके तो ये होते हैं आपके प्री कैंसरस और प्री मैलिग्नेंट लीजन्स ऑफ ओरल कैविटी. मीन्स व्हाट आर दीज सेल्स? दे आर मॉर्फोलॉजिकली ऑल्टर्ड टिश्यू. कैसा टिश्यू है ये टिश्यू एबनॉर्मल हो गया है, सेल्स एबनॉर्मल हो गई हैं, नॉर्मल से एबनॉर्मल हो गई हैं सेल्स, which has increased risk of developing cancer. और ये सेल्स जो हैं ये they are more prone, means इसमें ज़्यादा चांसेस हैं कैंसर में चेंज होने के. ओके सो दैट्स वाई दे कम अंडर योर प्री कैंसरस और प्री मैलिग्नेंट लीजन्स. अब जो बेसिक डिफरेंस है आप देख रहे होंगे कि मैंने दो चीज़ें लिखी हुई हैं. प्री मैलिग्नेंट लीजन्स अलग लिखे हैं एंड प्री मैलिग्नेंट और प्री कैंसरस कंडीशंस अलग लिखी हैं. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीजन एंड कंडीशन? लीजन का सिंपल वर्ड मीनिंग क्या होता है? लोकलाइज्ड. क्या मतलब है इसका? एल से लीजन और एल से लोकलाइज. यहाँ पे लीजन्स वो डिसीजेस को बोलेंगे जो सिर्फ और सिर्फ ओरल कैविटी में हो रही हैं, ये बॉडी के दूसरे एरियाज को इन्वॉल्व नहीं कर रही हैं. दैट्स वाई दे कम अंडर योर लीजन्स. ओके तो ये जो डिसीजेस हैं, जो लीजन्स में वो डिसीजेस आएंगी जो सिर्फ कहाँ पे हो रही हैं? ओरल कैविटी में. मीन्स विच दोज डिसीजेस विच आर इन्वॉल्विंग ओनली एंड ओनली ओरल कैविटी. ये बॉडी के दूसरे पार्ट्स को इन्वॉल्व नहीं कर रही हैं. ओके वाइल कंडीशन में वो डिसीजेस आएंगी जो ओरल कैविटी में तो हो रही हैं पर वो बॉडी के अदर पार्ट्स को भी इन्वॉल्व करती हैं. अदर पार्ट्स मीन्स कोई से भी पार्ट्स हो सकते हैं, स्किन हो सकती है, जेनाइटल एरियाज हो सकते हैं, हार्ट हो सकता है, ब्रेन हो सकता है. ऐसा नहीं है कि वो बॉडी के सारे पार्ट्स को इन्वॉल्व कर रही हैं. दैट इज़ नॉट जनरलाइज. मीन्स वो बॉडी के दूसरे पार्ट्स को इन्वॉल्व कर रही हैं, दूसरे ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर रही हैं. अब वो एक ऑर्गन भी हो सकता है, दो ऑर्गन भी हो सकते हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं. ओके सो दोज डिसीजेस कम्स अंडर योर कंडीशंस. तो प्री मैलिग्नेंट लीजन्स में कौन सी डिसीजेस आएंगी? जो सिर्फ ओरल कैविटी में हो रही हैं. और प्री कैंसरस और प्री मैलिग्नेंट कंडीशंस में वो डिसीजेस आएंगी जो ओरल कैविटी के साथ बॉडी के अदर पार्ट्स को भी इन्वॉल्व कर रही हैं. ओके
सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट एग्जाम्पल्स, ऐसे कौन कौन सी डिसीजेस हैं जो लीजन्स में आती हैं या फिर कंडीशंस में आती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लीजन्स की। लीजन्स की बात की जाए तो योर फर्स्ट डिसीज इज ल्यूकोप्लेकिया। ओके, सो व्हाट इज ल्यूकोप्लेकिया? ल्यूको का मीनिंग होता है वाइट, ओके, एंड प्लेकिया मीन्स पैच और plaque. Okay, so what is leukoplakia? ओरल कैविटी में वाइट कलर के मीन्स स्किन में केराटाइटिस हो जाती है, जिसके कारण ओरल कैविटी की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें वाइट कलर के पैचेस डेवलप हो जाते हैं। इसका मेन रीज़न होता है टोबैको च्यूइंग, या ये भी बोल सकते हैं स्मोकिंग, मीन्स स्मोकिंग फॉर्म में ले रहे हैं या स्मोकलेस फॉर्म में ले रहे हैं, किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। ओके, मेन स्मोकलेस फॉर्म। तो जो लोग टोबैको वगैरह ज़्यादा खाते हैं उनमें ये डिसीज़ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। वी विल डिस्कस दीज डिसीजेस लेटर, आगे इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे अलग से। अभी सिर्फ मैं आपको एक जनरल बता रही हूँ कि लीजन्स में कौन कौन सी डिसीजेस आती हैं। तो अगर वाइट कलर के पैचेस या प्लाक डेवलप हो रहे हैं ओरल कैविटी में ड्यू टू टोबैको च्यूइंग, तो वो कौन सी डिसीज हो सकती है? ल्यूकोप्लेकिया। और ल्यूकोप्लेकिया इज अ प्री कैंसरस और प्री मैलिग्नेंट लीजन, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ओरल कैविटी में होती है, बॉडी के दूसरे पार्ट्स में ये डिसीज नहीं होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज योर इरिथ्रोप्लेकिया। What is erythroplakia? Erythro means red and plakia means same, patch or plaque. Okay? तो अगर ओरल कैविटी में रेड कलर के पैचेस और प्लाक डेवलप हो रहे हैं सेम ड्यू टू टोबैको च्यूइंग और समथिंग लाइक दैट, ड्यू टू एनी इरिटेटिंग सब्सटेंस और मटेरियल, तो अगर रेड कलर के पैचेस और प्लाक डेवलप हो रहे हैं ओरल कैविटी में तो वो डिसीज आपकी होती है इरिथ्रोप्लेकिया। ओके, एंड नेक्स्ट एग्जांपल इज योर कार्सिनोमा in situ. Okay, कार्सिनोमा इन सिटू। व्हाट इज कार्सिनोमा इन सिटू? कार्सिनोमा इन सिटू ये एक इट इज़ अ ग्रुप ऑफ एबनॉर्मल सेल्स, ये एक एबनॉर्मल सेल्स का ग्रुप होता है एंड दीज सेल्स आर प्रेजेंट इन द लोकेशन वेयर दे आर फर्स्टली फॉर्म्ड। ओके, मीन्स ये उसी एरिया में प्रेजेंट होती हैं जहाँ पे ये फर्स्ट टाइम ओरिजिनेट हुई थी या फिर बनी थी। मीन्स अभी ये एबनॉर्मल सेल्स स्प्रेड नहीं हुई हैं, दे आर नॉट गेटिंग स्प्रेड, बट इफ दे चेंजेस इनटू कैंसर, अगर ये आगे चल के कैंसर में डेवलप होती हैं देन दे विल गोइंग टू स्प्रेड इन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके, लेकिन जब तक ये लीजन्स में है, मीन्स प्री कैंसरस लीजन की कंडीशन में है, तब तक ये बॉडी के अदर पार्ट्स में स्प्रेड नहीं होती हैं, ये उसी पार्ट में प्रेजेंट रहती हैं जहाँ से ये ओरिजिनेट हुई हैं या जहाँ पे ये फॉर्म्ड हुई हैं। सो व्हाट इज कार्सिनोमा इन सिटू? कार्सिनोमा इन सिटू इज अ ग्रुप ऑफ एबनॉर्मल सेल्स विच आर प्रेजेंट इन द एरिया वेयर दे आर ओरिजिनेटेड, मतलब ये उसी एरिया में प्रेजेंट हैं जहाँ पे ये ओरिजिनेट हुई हैं। Until now they are not spreading, अभी तक ये स्प्रेड नहीं कर रही हैं, but if they changes into cancer then they will going to spread in other parts of the body. Okay, so these are the examples of your pre-malignant lesions: leukoplakia, erythroplakia and carcinoma in situ. Okay, now we are going to read about प्री कैंसरस और प्री मैलिग्नेंट लीजन्स। अब क्या पढ़ने वाले हैं? प्री कैंसरस या प्री मैलिग्नेंट लीजन्स। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो प्री कैंसरस कंडीशंस होती हैं ये भी क्या है? मॉर्फोलॉजिकली ऑल्टर्ड टिश्यू है विच हैज़ इंक्रीज रिस्क ऑफ
developing into cancer. Okay, but this condition is generalized, means ये oral cavity में होती है, साथ में ये body के other parts में भी होती है. ठीक, इसके अगर examples की बात की जाए तो पहला एग्जाम्पल है इसका lichen planus. ओके, lichen planus इट इज़ अ इम्यूनोलॉजिकल डिसीज, मीन्स कई सारे इसके रीज़न है, जैसे कि टी सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स या लॉन्ग टर्म स्ट्रेस वगैरह, इसके कारण एक डिसीज़ होती है lichen planus. अब ये कंडीशन में क्यों आती है? वाई? बिकॉज इट इन्वॉल्व्स ओरल कैविटी. एक तो ये ओरल कैविटी में हो रही है एंड अदर देन दैट ये बॉडी के अदर पार्ट्स में भी होती है. अदर पार्ट्स स्पेशली स्किन. कहाँ पे होती है? स्किन में. मीन्स ये ओरल कैविटी को इन्वॉल्व करती है, साथ में ये स्किन को भी इन्वॉल्व करती है. दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो अ म्यूकोक्यूटेनियस लीजन मतलब कंडीशन. ये कैसी डिसीज होती है? म्यूकोक्यूटेनियस कंडीशन. म्यूकोक्यूटेनियस डिसीज क्यों बोलते हैं? म्यूको मीन्स म्यूकस मेम्ब्रेन. ये ओरल कैविटी की म्यूकस मेम्ब्रेन को इन्वॉल्व कर रही है एंड क्यूटेनियस मीन्स स्किन. स्किन को भी ये इन्वॉल्व करती है. ये भी किस कलर की दिखती है? वाइट कलर का. मीन्स ये भी कैसी डिसीज है? वाइट. ओके, सो फर्स्ट डिसीज इज योर lichen planus. डिटेल में पढ़ेंगे इन अदर लेक्चर्स. ओके, नेक्स्ट इज योर OSMF. OSMF. OSMF means oral submucous फाइब्रोसिस. ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस. ये जो OSMF डिसीज़ होती है इसका मेन रीज़न होता है बीटल नट और अरेका नट चुइंग. मीन्स सुपारी खाने से ये डिसीज़ होती है. और मेनली इस डिसीज़ में क्या होता है? इस डिसीज़ में फाइब्रोसिस हो जाती है. मीन्स डिपोजिशन ऑफ फाइबर्स. फाइब्रोटिक बैंड्स डेवलप हो जाते हैं आपके चीक्स में, लिप्स में. ओके, जिसके कारण जो माउथ ओपनिंग होती है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है. मीन्स ज़्यादा माउथ ओपनिंग नहीं होती है, क्योंकि ये जो चीक्स की जो रेजिलेंसी होती है, ये इलास्टिसिटी, ये ख़त्म होने लगती है. चीक्स हार्ड होने लगते हैं, जिस माउथ ओपनिंग क्या होने लगती है? कम होने लगती है. रिस्ट्रिक्टेड माउथ ओपनिंग या ट्रिस्मस होने लगता है. ओके, सो ये डिसीज होती है OSMF. नाउ व्हाई इट कम्स अंडर कंडीशन? व्हाई? बिकॉज इट इन्वॉल्व्स ओरल कैविटी. एक तो ये कहाँ पे हो रही है? ओरल कैविटी में. एंड सेकेंड इट इन्वॉल्व्स फेरिंग्स. आफ्टर ओरल कैविटी ये कहाँ पे स्प्रेड होती है? इट स्प्रेड इनटू फेरिंग्स. ओके, सो दैट्स व्हाई इट कम्स अंडर योर प्री कैंसरस कंडीशन और प्री मैलिग्नेंट कंडीशन, क्योंकि ये ओरल के साथ फेरिंग्स वगैरह को भी इन्वॉल्व कर रही है. एंड नेक्स्ट डिसीज इज योर सिफिलिस. व्हाट इज सिफिलिस? तो जो सिफिलिस होती है आपने पढ़ा होगा सेकेंड ईयर पैथोलॉजी में कि सिफिलिस इज अ बैक्टीरियल डिसीज. कैसे डिसीज है ये? बैक्टीरियल डिसीज है. एज वेल एज इट इज अ STD मीन्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज. ओके, अब ये जो सिफिलिस होती है आपको पता होगा कि ये ओरल कैविटी में तो होता ही है. इसके जो लीजन्स होते हैं वो ओरल कैविटी में होते हैं, साथ ही साथ ये अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी को भी इन्वॉल्व करते हैं. एंड दोज अदर पार्ट्स आर योर जेनाइटल एरियाज. कहाँ पे हो रहे हैं ये? जेनाइटल एरियाज में हो रहे हैं. ठीक है, इफ़ इट इज़ गोइंग टू बिकम मोर सीवियर और सीवियर होता जाएगा तो फिर ये कहाँ पे होते हैं? आपके हार्ट को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं. इट में इन्वॉल्व द ब्रेन. ओके, सो इसलिए सिफिलिस, दैट्स वाई सिफिलिस कम्स अंडर योर प्री कैंसरस कंडीशन. वाई? बिकॉज इट इज इन्वॉल्विंग ओरल कैविटी एज वेल एज योर जेनाइटल ऑर्गन्स, हार्ट, ब्रेन. और अगर इसे प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया गया देन इट विल गोइंग टू चेंज इनटू कैंसर. ओके, सो जो lichen planus है, lichen planus किसे इन्वॉल्व कर रहा है? स्किन एंड ओरल कैविटी. ओके,
your OSMF, it is involving oral and pharynx. And your syphilis, it is involving oral, and next is your genital, brain and हार्ट. ठीक है. सो इनके कारण आपका होता है ब्रेन, हार्ट, जेनाइटल एरिया, ओरल, ये ऑर्गन्स को ये इन्वॉल्व कर सकते हैं. ओके, सो दैट्स वाई दीज डिसीजेस कम्स अंडर योर प्री कैंसरस कंडीशंस. अभी नाउ वी आर गोइंग टू रीड ओनली दोज precancerous lesions and conditions which are occurring in oral cavity or mainly involving oral cavity. इसके अलावा other precancerous conditions and lesions भी होते हैं जो बॉडी के अदर पार्ट्स को इन्वॉल्व करते हैं बट ओरल कैविटी को इन्वॉल्व नहीं करते हैं. लाइक कुछ GIT में हो रहे हैं, ब्रेस्ट में हो रहे हैं. ओके, इंटेस्टाइन मीन्स वही GIT में हो रहे हैं. तो अबाउट दोज वी विल गोइंग टू रीड इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. ओके, फर्दर लेक्चर्स में वो पढ़ेंगे डिटेल में. अभी सिर्फ वी आर गोइंग टू कंसंट्रेट ओनली ऑन दोज लीजन्स एंड कंडीशंस which are involving your oral cavity. Okay, so these are your precancerous or pre-malignant lesions and conditions. If you have any doubt, you can ask in the comment section below, and you can ask, you can call me. Okay, so thank you all. We will meet again. Thank you so much.